स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा एक बार। इसको अगर पूरा अच्छे से कर लिया कि कैसे शील्डिंग को अप्लाई करते हैं हम लोग। एक यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जो कि एक कंडक्टिंग बॉडी ऑफ रेडियस 2r, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r के अंदर ये कैविटी निकाली हुई इस तरह से, जिसमें देखो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है, और जो कैविटी का सेंटर है वो इधर पे हो जाएगा -r,0 पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है इसमें। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में पूछा जा रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4r,0,0। सो 4r,0,0 यहाँ पे कहीं हो गया, मान लो 4r,0,0। इस वाले पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि सेंटर पे चार्ज अगर स्मॉल क्यू रखा है तो गॉस लॉ लगा के हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इनर वाले शेल पे, यहाँ पे इनर शेल पे या इनर सरफेस पे जो कैविटी है उसकी टोटल में -q चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे -q हो जाएगा। एंड चूंकि पूरा का पूरा कंडक्टर ही न्यूट्रल था, तो अब आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज +q हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्यों हो जाएगा ये भी समझ में आ रहा है कि अंदर इस वाले चार्ज को चाहे जहाँ मूव कर दो, इनर सरफेस का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, बट आउटर सरफेस का चार्ज कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और टोटल इस पर कितना चार्ज हो गया, स्मॉल क्यू। अब अगर इस वाले पॉइंट पे 4r,0,0 पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक तो देखो कि ये वाला पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू और जो इनर शेल पे आया -q, इन दोनों का इफेक्ट मिला के बाहर के किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, फील्ड हमेशा जीरो होगी। तो इसी को तो हम लोग शील्डिंग बोलते हैं कि ये अंदर वाला चार्ज और उसके सामने की सरफेस के चार्ज मिला के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिला के बाहर में कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस 4r,0,0 पे सिर्फ और सिर्फ ये जो शेल है, इस शेल पे जो रखा हुआ चार्ज स्मॉल क्यू वही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए उसको हम पॉइंट चार्ज मान ही सकते हैं। तो ये स्मॉल क्यू चार्ज मान लेंगे कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे, उससे 4r,0,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल K टाइम्स Q बाय 4r का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में, फील्ड एट 4r,0,0 ड्यू टू पॉइंट चार्ज q। ये बड़ा सिंपल है। इसमें अब हमें ये नहीं सोचना है कि इस q की वजह से जीरो हो जाएगी, नहीं, q और इस शेल पे जो चार्ज अंदर में इनर सरफेस पे जो चार्ज आया है, दोनों का मिला के बाहर में कुछ नहीं होगा, बट इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो फील्ड वैसे ही निकालेंगे जैसे पॉइंट चार्ज से निकालते हैं। इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी हो जाएगी, देखो -r, मतलब कि इधर की तरफ r और इधर की तरफ 4r, तो टोटल कितना हो गया 5r। सो E विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q बाई 5r का स्क्वायर। ठीक है, C पार्ट देख लेते हैं, -r/2,0,0 पे, मतलब अंदर में एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इस शेल से, जो आउटर शेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से अंदर के हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या आएगी, जीरो, तो उसकी वजह से जीरो हो गई। जो ये इनर सरफेस आ गई, इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि चार्ज हमने जो रखा है स्मॉल क्यू वो कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो। तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से जीरो हो गया, तो है किसकी वजह से फिर फील्ड, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज से, जो कि कितनी डिस्टेंस पे रखा है, r/2 पे। तो दैट विल बी इक्वल टू, इस केस में सी केस में E विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q बाई डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट का आंसर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2,0,0। अब r/2 वाला पॉइंट इधर राइट में आ जाएगा ओरिजिन के। ठीक है, तो क्यू चार्ज की वजह से इसमें पूछा, सिर्फ और सिर्फ क्यू चार्ज की वजह से, तो अब फिर कोई बवाल ही नहीं है, क्यू चार्ज से उसकी डिस्टेंस निकालनी है बस। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + r/2 विच इज 3r/2। तो अब इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ बाय 3r/2 का होल स्क्वायर। सो ये आ गए आंसर्स इस क्वेश्चन के।